नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टैंडर्ड की जिसे दुनिया भर के टॉप बिजनेसेस का कह सकते हैं सीक्रेट वेपन माना जाता है, ISO 9001। चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि कुछ ब्रांड्स पर हम आंख बंद करके भरोसा क्यों कर पाते हैं, जबकि कुछ दूसरे ब्रांड्स के साथ हमेशा एक गैम्बल सा लगता है ना? तो देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत ही सॉलिड सोचा समझा सिस्टम काम करता है। तो आज के हमारे सफर में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि ये क्वालिटी की पहेली आखिर है क्या, ISO 19001 इसका सोल्यूशन कैसे है, और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उस पहेली को सुलझाते हैं जिससे लगभग हर बिजनेस को दो चार होना पड़ता है। हमारा पहला सेक्शन है द क्वालिटी पजल, यानी कंसिस्टेंट क्वालिटी बनाए रखने का चैलेंज। देखिए, सीधी सी बात है, हर बिजनेस चाहता है कि वो अपने कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी दे, है ना? लेकिन सोचिए, अगर एक बार तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिला पर अगली बार एकदम खराब, तो क्या होगा? कस्टमर का भरोसा टूट जाएगा, और एक बार भरोसा गया ना, तो बिजनेस को संभालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे अगले सेक्शन में, ISO 9001 द ब्लूप्रिंट। ओके, तो ISO 9001 को समझने से पहले ना हमें एक टर्म समझना होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, या शॉर्ट में QMS। अब ये क्या चीज़ है? आप इसे ऐसे समझिए जैसे बिजनेस चलाने की एक मास्टर रेसिपी बुक। इसमें सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा होता है, क्या करना है, कैसे करना है, और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ISO 9001 यही मास्टर रेसिपी बुक बनाने का दुनिया का सबसे एक्सेप्टेड, सबसे रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है। ये आपको एक ब्लूप्रिंट, एक ढांचा देता है जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी हो या बड़ी, फॉलो कर सकती है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये स्टैंडर्ड सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए नहीं बना है। आप देखिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट्स तक, अरे यहाँ तक कि प्रोफेशनल सॉकर टीम्स और सिटी काउंसिल्स भी इसे यूज करती हैं। इससे समझ आता है कि ये कितना वर्सेटाइल और पावरफुल है। ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, पर अगला सवाल दिमाग में यही आता है कि कोई भी बिजनेस आखिर इसमें अपना टाइम और पैसा क्यों इन्वेस्ट करे, है ना? चलिए इसी को समझते हैं हमारे अगले सेक्शन में, Why bother with ISO? देखिए, इसके फायदे एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। सबसे पहले, आप लगातार अपने कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। दूसरा, आप सारे ज़रूरी कानूनों का पालन करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तीसरा, कंपनी के अंदर काम करने का तरीका, एफिशिएंसी, सब कुछ इम्प्रूव होता है। और आखिर में, मार्केट में आपकी ब्रांड इमेज और क्रेडिबिलिटी दोनों आसमान छूने लगती हैं। मतलब ये हर तरह से एक विन विन सिचुएशन है। अच्छा, जब हम ये भारी भरकम शब्द सुनते हैं, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो सारे कानून और नियम, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल, जिनका पालन करना किसी भी कंपनी के लिए लीगली कंपल्सरी है। और ISO 9001 ये पक्का करता है कि बिजनेस इन सभी कानूनों के दायरे में रहकर ही काम करे। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली काम करता है। जरा यूनाइटेड प्लेटिंग की बेटी पैट्रिक का ये कोट देखिए। वो कह रही हैं कि ISO प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने लगातार दूसरे साल अपना ऑडिट 0 नॉन कन्फॉर्मेंस के साथ पास किया है। 0 मतलब एक भी गलती नहीं। ये अपने आप में एक जबरदस्त रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरी है। तो अब सवाल ये है कि ISO 9001 आखिर काम कैसे करता है? क्या है इसके पीछे का मैकेनिज्म? चलिए इसके इंजन को समझते हैं हमारे अगले सेक्शन में, द इंजन ऑफ इम्प्रूवमेंट। ISO 9001 का जो दिल है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये है कि ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया और काम खत्म। नहीं, ये एक ऐसा साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन लगातार हमेशा बेहतर होती रहती है। और इस साइकिल का एक नाम है PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक, एक्ट। बहुत ही सिंपल है,
पर उतना ही पावरफुल। देखो, पहले आप प्लान करते हैं कि हमें क्या हासिल करना है और कैसे करना है, फिर डू यानी उस प्लान को एक्शन में लाते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि जो हमने सोचा था वैसा हो भी रहा है या नहीं, रिजल्ट्स क्या हैं, और आखिर में उन रिजल्ट्स के बेस पर एक्ट करते हैं। मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसे जारी रखते हैं और जहां सुधार की जरूरत है वहां सुधार करते हैं, और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। सिंपल। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो सिस्टम हमने बनाया है वो असरदार है भी या नहीं? हम खुद को ही तो धोखा नहीं दे रहे। बस इसी के लिए आता है हमारा 5वां सेक्शन, चेकिंग द सिस्टम ऑडिट्स। तो क्वालिटी ऑडिट क्या है? इसे आप अपने QMS का एक हेल्थ चेकअप समझ लीजिए। इसमें एक ऑडिटर आता है और वो सिस्टमैटिकली ये जांचता है कि क्या कंपनी अपने बनाए हुए प्रोसेसेस को ठीक से फॉलो कर रही है और क्या उस सिस्टम से वाकई में कोई फायदा हो रहा है या नहीं। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ISO 9001 ऑडिट एक ओपन बुक एग्जाम जैसा होता है। ये आपकी रट्टा मारने की एबिलिटी का टेस्ट नहीं है। ऑडिटर ये देखने नहीं आता कि आपको सारे नियम और कानून मूंजबानी याद हैं या नहीं। तो फिर ऑडिट में आखिर क्या देखा जाता है? देखा जाता है आपकी समझ को, आप चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं, आप प्रॉब्लम्स को एनालाइज कैसे करते हैं और मुश्किल सिचुएशन में सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। असल में ये आपकी किताबी जानकारी का नहीं बल्कि आपकी रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटी का टेस्ट है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जहां हम पूरी बात का निचोड़ समझेंगे, मोर देन अ सर्टिफिकेट। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सार ये है कि ISO 9001 सिर्फ कुछ कागजात तैयार करने या दीवार पर एक सर्टिफिकेट टांगने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है कंपनी के अंदर कंटिन्यूअस लर्निंग और एक्सेलेंस का एक कल्चर बनाना। एक ऐसा माहौल जहां हर एम्प्लॉय टॉप से लेकर बॉटम तक क्वालिटी के लिए खुद को जिम्मेदार समझे। तो अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, जरा सोचिए, इस सर्टिफिकेट और बिजनेस की दुनिया से बाहर निकलकर आपकी अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में ऐसा कौन सा सिस्टम हो सकता है जिसे आप बनाकर अपनी लाइफ की क्वालिटी को लगातार इंप्रूव कर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।